सुजीत झा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। सुजीत, देखिए, जाहिर सी बात है, जब बीजेपी गठबंधन में थी तब उन्हें तंत्र से दिक्कत नहीं थी। यही बात आज नीतीश कुमार ने विधानसभा में कही कि तब कोई भी बात, कोई भी पॉलिसी पर कभी ऐतराज नहीं जताया। आज अचानक जब गठबंधन से अलग हो गए तब हर बात से दिक्कत हो रही है। बिल्कुल यही सवाल मैंने जब उप मुख्यमंत्री थे तारकिशोर प्रसाद, उनसे भी पूछा और ये इसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। चूंकि बिहार में जो शराबबंदी लागू है वो सभी पार्टियों की सहमति से लागू है। विधानसभा में ये पास हुआ था और सभी दलों ने, एक भी विधायक ने इसका विरोध नहीं किया था। तो ऐसे में अगर जहरीली शराब से मौत होती है और सरकार की तरफ से ये तमाम कोशिशें भी की गई कि किसी प्रकार से पूर्ण शराबबंदी लागू हो जाए बिहार में, लेकिन इसके बावजूद शराब बिकती रही, शराब की तस्करी होती रही, माफिया पनपते रहे, लेकिन रोक नहीं लग पाई। और यही वजह है कि जहरीली शराब से इतने ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अब तक 1000 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं जहरीली शराब से, जब से शराबबंदी हुई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हमने पूछा था तारकिशोर प्रसाद से कि आप खुद सरकार में रहे इतने दिनों, आप तंत्र को जानते, वो कह रहे हैं कि तंत्र को मजबूत करना चाहिए। किस प्रकार मजबूत करना चाहिए? आप भी सरकार में थे, आपके बीजेपी का जब शासन था तब भी जहरीली शराब से लोग मर रहे थे, तब भी पुलिस की मिलीभगत सामने आ रही थी। तो ये कोई इसका निदान, कोई इसका सॉल्यूशन किसी को नजर आ नहीं रहा है, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से भरसक पूरी कोशिश कर चुकी है। उसने तमाम पुलिस फोर्स लगा दिए, उसने मोटर बोट लगाया कि नदियों में से तस्करी ना हो, उसने ड्रोन से निगरानी करनी शुरू की। बावजूद इसके जब आपके नीचे के तंत्र में जब मिलीभगत रहेगी, अब एकमात्र अगर नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी हो, तो इससे ये कहीं से भी ये संभावना नजर नहीं आती है। और सबसे बड़ी बात कि जब ये लागू किया गया उस समय 1 अप्रैल को देसी शराब को बंद करने का 2016 में ऐलान किया था मुख्यमंत्री ने, लेकिन बीजेपी के कहने पर, बीजेपी के दबाव में 5 अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी बिहार में लागू हो गई। कहने का मतलब यह है कि शराबबंदी लागू करने से पहले न किसी प्रकार का कंसेंसस लिया गया, न जनता से पूछा गया, न जन जागरण किया गया, न जनता को जागरूक किया गया इसके प्रति, और उसके बाद अचानक से आपने शराबबंदी लागू कर दिया। और उस समय जो माहौल इस तरीके का था कि 31 मार्च को जो क्लोजिंग होता है उस दिन सबको परमिट भी दे दिया गया था, जो शराब के जो बेचते थे, जो दुकानदार थे, उनको बाद में पैसा वापस किया। तो इस सिस्टम में है, और यही सिस्टम जो है लगातार बिहार में काम कर रहा है। चाहे वो नीतीश कुमार का पिछले 15 साल का राज हो, उससे पहले भी जहरीली शराब पीने से मौत के मामले सामने आते रहे। और यही वजह है कि नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ बिहार को क्यों पॉइंट आउट कर रहे हैं। जहरीली शराब पीने के मौत के आंकड़े सबसे ज्यादा यूपी एमपी में है। बिल्कुल, देखिए, एक तो शराबबंदी से ये तात्पर्य नहीं है अगर राज्य में शराबबंदी है तो वहाँ जहरीली शराब से, जहाँ पर शराबबंदी नहीं भी है जिस राज्य में, वहाँ भी जहरीली शराब से मौत हो रही है। और सबसे जो आंकड़ा कल तेजस्वी यादव ने दिया, उसमें जो भारत सरकार का आंकड़ा था, गृह मंत्रालय ने जो सदन में पेश किया था, उसमें बिहार में सबसे कम आंकड़े थे। और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, इन तमाम, गुजरात, इन तमाम जो राज्य हैं उसमें जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा थी। लेकिन चूंकि बिहार में अभी राजनीतिक जो माहौल है, और खासतौर पर हम कहें कि जब से बीजेपी अलग हुई है, एक मुद्दे की तलाश में है और ये मुद्दा मिल गया। और ये है भी काफी बड़ा, अब तक का जहरीली शराब से मरने की जो घटनाएं हुई थी बिहार में, वो अब तक का सबसे बड़ी घटना है ये छपरा वाली। और निश्चित तौर पर इसमें इतने ज्यादा लोगों की मौत हुई है, सरकार को संवेदनशील होना पड़ेगा और ये नहीं कहना है कि केवल। मैं लौटूंगी आपके पास, आप नजर बनाए रखिए। जाहिर तौर पर बड़ा मामला, अब तक कुल 59 लोगों की जान इसमें गई है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल विधानसभा में क्या कह रहे थे, आज उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार आपको दिखा देते हैं। तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। यहाँ तो शराबबंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है, शराब बड़ी बुरी चीज है, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। देखिए,
ज्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सरी के बाद। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है। मुख्यमंत्री के इस वक्तव्य में कल के व्यवहार से मुझे तो यही लगा कि ये वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है नहीं जो नीतीश कुमार, लोगों ने नीतीश कुमार को चुना था 2005 में। नीतीश कुमार गाली गलौज के प्रतीक नहीं थे। नीतीश कुमार एक 2005 में जब इनको चुना तो नीतीश कुमार प्रतीक थे विकास के, नीतीश कुमार प्रतीक थे एक अच्छे व्यवहार के। लेकिन आज नीतीश कुमार प्रतीक बन गए हैं गाली गलौज के। नीतीश कुमार प्रतीक बन गए हैं अपने स्वभाव के कारण। बिहार में आज मौत का कुआं जैसे होता है उसे शराब का कुआं बना दिया है।